बोल रहा हूं मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑर्थोराइटिस, इन्फ्लामेशन और पोलियो। ये जो बीमारियां हैं ये सब के सब हाइपरनेस के, यानी कि थाइमस ग्लैंड इसमें हाइपर हो जाते हैं। पहला है थाइमस नहीं देना है, पहला है थाइमस नहीं देना है, थाइमस चेस्ट नहीं देना है, लिम्फ नोट नहीं देना है, आरएमपिट नहीं देना है, टॉन पी नहीं देना है, टॉन टी नहीं देना है और स्प्लेन नहीं देना है। क्या क्या नहीं देना है, दोबारा एक बार और सुन लीजिए। थाइमस नहीं देना है, थाइमस चेस्ट नहीं देना है, लिम्फ नोट नहीं देना है, आरएमपिट नहीं देना है, टॉन पी नहीं देना है, टॉन टी नहीं देना है और स्प्लीन को हम नहीं देंगे, क्योंकि ये सब के सब जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। जब हमारा हाइपरनेस बढ़ जाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे ही इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, है ना, और पोलियो होने का कारण भी यही होता है, ऑर्थोराइटिस होने का कारण भी यही होता है। तो इसमें हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट नहीं देंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये याद रखना है हमें, क्योंकि यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या देना है ये तो कोई भी बता। अगर किसी को मार लगी हो, किसी को चोट लगी हो, किसी को इंजरी हुई है, उस जगह पर अगर हमें ऐसे पेशेंट जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पहले से है, ऑर्थोराइटिस पहले से है, इन्फ्लामेशन की समस्या पहले से है, पोलियो जैसी बीमारी भी उसको है, अगर उसको हमें चोट लगी है, इंजरी हो गई है, तो उस जगह पे जो हम थाइमस चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पे हम लोग थाइमस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चेस्ट 20 राउंड एरो का इस्तेमाल करेंगे, चेस्ट 20 राउंड एरो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 30 मेडुला 6 एडीआर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट में बहुत लाभ होगा। अर्थात हमें इन्फ्लामेशन को काम करने के लिए 30 मेडुला 6 एडीआर 1 पॉइंट लीवर, इस पे हम काम करेंगे, तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। ऑर्थोराइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में माना जाता है, रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में माना जाता है। स्प्लीन 30 मेडुला 6 एडीआर और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट से बहुत लाभ होगा। रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। स्प्लीन हम लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि एंटीबॉडी बनाता है तथा डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, वो है ना। स्प्लीन का काम क्या, डब्ल्यूबीसी को भी बनाना है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम को, यानी डब्ल्यूबीसी जो हमारे रक्त के अंदर सफेद रक्त कोशिका है उसके लिए, ठीक है ना। सो इम्यूनिटी को और बूस्ट करेगा, इसीलिए हमें इसको नहीं देना है। आजकल इन्फ्लामेशन की बीमारी में स्प्लीन देने लगे हैं, पहले नहीं देते थे, मगर फिर भी हमें सतर्कता के साथ रहना है, कोशिश करनी है पहले नहीं देना है स्प्लीन को। कुछ दिनों तक हम स्प्लीन को नहीं देंगे, उसके बाद अगर स्प्लीन वाले पार्ट पे अगर दर्द आया तो हम उसको कम मात्रा में देना स्टार्ट करेंगे, 1 पॉइंट से स्टूलेट करेंगे, मगर कुछ दिनों के बाद जब बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, जब हमें लगेगा कि आप सुधार होने लगा है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ऑटो इम्यून, रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस, इन्फ्लामेशन, ठीक है, और पोलियो जैसी बीमारी, यानी कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारा थाइमस ग्लैंड हाइपर होता है, उसमें थाइमस चेस्ट, लिम्फ नोड, आरएमपी, टॉन पी, टॉन टी और स्प्लीन को हम लोग उकसाएंगे नहीं।